मैं हूं नदीम इकबाल और आप हैं कंज्यूमर टीवी के साथ। आज की चार बड़ी बड़ी खबरों में पहली खबर यह है कि केएफसी अंडर अटैक। इसके पीछे की कहानी क्या है वो हम कोशिश करेंगे। दूसरी खबर यह है कि फार्मास्यूटिकल और फ्रूट इंडस्ट्री आमने सामने, ये क्या बैकग्राउंड है इसका। तीसरी खबर यह है क्या पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी इस्तेमाल करने वालों की तादाद तकरीबन 1 करोड़ के आसपास है। इसके ऊपर हम थोड़ी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। और चौथी खबर यह है कि बैंकों के कच्चे पक्के इश्तहारात। पहली खबर की तरफ चलते हैं। केएफसी खास तौर पे अंडर अटैक है और ये जो अटैक हुआ है ये कराची में हुआ है, मुल्तान में हुआ है और लाहौर में हुआ है और इसके अलावा भी डिफरेंट शहरों से रिपोर्ट्स आ रही हैं। और बल्कि सोशल मीडिया के ऊपर तो काफ़ी सारी वीडियोस इस पे सर्कुलेट कर रही हैं। अच्छा, जो इस दफ़ा अटैक हुआ है ये जो है वो पाकिस्तान में हो रहा है। जो ग्रुप है कुछ चंद लोगों का ग्रुप होता है, लेस देन 50 के करीब, वो आते हैं, जलाओ घेराव करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। और इसकी जो वीडियोस हैं वो लोग शेयर कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। लेकिन ये जो वीडियोस बनाई गई हैं ये लॉन्ग डिस्टेंस से बनाई गई है जहाँ पे उन लोगों को चेहरे नज़र नहीं आते। क्योंकि ये वायलेंट अटैक होते हैं, अगर इन लोगों के चेहरे वगैरह अगर आ जाएं तो पुलिस को भी ये काफ़ी हेल्पफुल होगी। अच्छा, जो ये कहा जा रहा है ये जो अटैक है ये बेसिकली तहरीक लब्बैक के पाकिस्तान के जो एक्टिविस्ट है वो कर रहे हैं। लेकिन टीएलपी ने जो टीएलपी ने ऑफिशियली इसको डिनाई किया कि इसके लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। सो ये कौन लोग हैं और इसका ये बैकग्राउंड क्या। और ये जो अटैक हो रहे हैं ये बेसिकली पाकिस्तान में ही रिपोर्ट हो रहे हैं और बांग्लादेश से रिपोर्ट हो रहे हैं, उसके भी चंद शहरों से रिपोर्ट हो रहे हैं। सो व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग, क्योंकि ये जो पहले ऑफ कोर्स वी डू अंडरस्टैंड के गज़ा के ऊपर जो इजरायली दहशतगर्दी है उसका ये रिएक्शन हो रहा है और वहाँ पे बिल्कुल मासूम शहरियों को मारा जा रहा है बेदर्दी के साथ। सो इसके ऊपर एक रिएक्शन होना नॉर्मल है, लेकिन रिएक्शन की डिफरेंट फेजेस होती है। ये जो वायलेंट है इसको डेफिनेटली हर कोई कंडेम करता है, लेकिन अगर आप पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं तो वो उसको हर कोई सपोर्ट करता है। तो ये वायलेंस अचानक से ये क्यों आ गई है, क्या ये डायरेक्ट लिंक है और ये सिर्फ 2 मुल्कों में क्यों आई है? क्योंकि जो एक इससे पहले ये कोई 2023 अक्टूबर से ये शुरू हुआ है, पिछला पूरा साल गुजरा और अब दोबारा फिर ये इशू चल रहा है इजराइल और फ़लस्तीन का, जिसमें मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स इंगेज हैं इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए। अच्छा, उसी दौरान एक जो मूवमेंट है वो शुरू हुई थी, बीडीएस मूवमेंट, जो फ़लस्तीनियों ने, और ये वेबसाइट के ऊपर आपको नज़र भी आ रहा है, इन्होंने की थी। इस मूवमेंट के 3 कंपोनेंट्स है, एक तो बायकॉट है, डाइवर्स्ट है और सैंक्शंस है अगेंस्ट इसराइल की बात हो रही है। सो इसमें यह है कि मल्टीनेशनल्स या ट्रांसनेशनल जो बड़ी बड़ी कंपनीज है उनके खिलाफ कंपेन की जाए और उनके प्रोडक्ट्स को बाइकआउट किया जाए। कौन कौन सी है? जर्नल इम्प्रेशन यही है कि मैकडोनल्ड्स था, केएफसी था, इस दफ़ा वैसे केएफसी और डोमिनोज और पिज़्ज़ा हट के ऊपर ज़्यादा अटैक नज़र आ रहे हैं। इस किस्म की जो कंपनियाँ थी या पेप्सी थी, कोका कोला थी, इस तरह की कंपनियों अंडर अटैक आई थी। अच्छा, ये जो बाइकआउट था इसके क्या रिजल्ट्स आए हैं? देयर इज़ंट एनी, जिसको कहते हैं कंफर्म फिगर नहीं है। कुछ लोग कहते हैं 12 से 15% इनकी सेल कम हुई है, कोई डाटा ये कहता है कि हाँ हाई इम्पैक्ट हुआ था, कुछ स्टेटिस्टिक्स ये कह रही हैं कि बेसिकली इनकी सेल तो कम नहीं हुई लेकिन इनकी जो ग्रोथ है उसका जो मैकेनिज्म है वो, या उसकी जो स्पीड है ग्रोथ की, वो कुछ कम हुई है। सो व्हाट एग्जैक्टली अभी डाटा आने की बहुत स्कैटर किस्म की खबरें हैं कि इस बाइकआउट ने वाकई में इम्पेक्ट किया है और ख़ास तौर पे इज़राइल को डिजिस्ट करने में। सो अभी तक कोई टेंजिबल चीज़ें आ नहीं रही। जो हम बीडीएस की बात कर रहे हैं, ये जो मूवमेंट है ये स्प्रेड हुई थी, जो ये इजिप्ट में हुई, यानी मिस्र में हुई, तुर्की में हुई, मलेशिया के अंदर हुई, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर हुई। अच्छा, ये जो जब आप कॉरपोरेट सेक्टर को देखते हैं तो इसमें मल्टीपल आपको फैक्टर्स नज़र आते हैं। एक फैक्टर ये भी नज़र आता है कि ये जब भी इस किस्म की मूवमेंट आती है तो लोकल इंडस्ट्री अपनी प्रोडक्ट्स को आगे लेके आती है। मसलन आप पाक कोला देख लें, कोला नेक्स्ट देख लें, क्वीस देख लें, इस किस्म के लोकल प्रोडक्ट्स जो हैं वो आना
शुरू हो जाती हैं। सो वो भी इसका बेनिफिट कैश करने की कोशिश करती हैं, लेकिन क्या उसका वाकई में इम्पेक्ट होता है? मल्टीनेशनल्स वाकई में इसका करते हैं? एक जो यार्ड स्टिक है वो होती है एफईडी, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, क्या उसमें ड्रॉप हुआ है? तो अभी तक हमें इन प्रोडक्ट्स का ख़ास तौर पे जो ये ड्रिंक्स वगैरह है, पेप्सी, कोक वगैरह है, उनकी जो वहाँ पे एफईडी है जो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, उसकी कलेक्शन में हमें कमी नज़र नहीं आ रही। सो ये क्या है, बट अगेन द मैसेज इज़, आपने जिस चीज़ के ऊपर भी प्रोटेस्ट करना है, पीसफुल प्रोटेस्ट करें, ये आपका राइट है। वायलेंट लोगों को आपने अगर वीडियोस बनानी है तो वायलेंट लोगों की तस्वीरें भी खींचे, उनके फ्रंट से उनके फेसेस की वीडियो बनाए ताकि पुलिस इसको मॉनिटर करे। और ये माइंड दैट थिंग, ये जो सोशल मीडिया है, ये सोशल मीडिया बहुत क्लोजली मॉनिटर हो रहा है। हुकूमत पाकिस्तान भी मॉनिटर करता है और सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म्स है वो भी मॉनिटर करते हैं। सो जो पहले ये समझा जाता था कि जो बात आप आपस में नहीं कह सकते वो सोशल मीडिया पे कह दें, तो अब ये वाली चीज़ें जो हैं ये ख़त्म होनी शुरू हो गई हैं और रेगुलेशन है और एफआईए बड़ी तेज़ी से मूव कर रही है। सो बी केयरफुल अबाउट दैट थिंग। दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। एक है इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन, उसने अभी थाईलैंड में काफ़ी सारे डॉक्टरों को पाकिस्तान से इनवाइट किया था और बेसिकली इसकी जो वो फंडिंग है या बैकिंग है या सपोर्ट है, वो 3 दवाइयाँ बनाने वाली कंपनियाँ हैं, सनोफी है, नोवा नॉर्डिस्क है और एमएसडी है। इन्होंने इस पूरी एक्टिविटी को वो किया और वहाँ पे एक रिपोर्ट भी शाया की गई है जो एटलस के नाम से, डायबिटीज़ एटलस के नाम से वो छापी गई है। ये हम आपको रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं, सामने आपको नज़र आ रहा है, जिसमें पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द हाईली रैंक्ड कंट्री है जहाँ पे डायबिटीज़ जो है वो फैली हुई है। और ये रफली जो हमारी एडल्ट पॉपुलेशन है, कोई 18 से लेके 80 साल के आसपास, उसका कोई 31.4% है। दैट्स ए ह्यूज थिंग। सो तकरीबन 35 मिलियन, और 35 मिलियन अगर हम करोड़ों के अंदर वो कन्वर्ट करें तो ये तकरीबन 3 करोड़ 50 लाख के करीब जो लोग हैं उनको डायबिटीज़ है। और ये कम नहीं हो रही अगर हमने कोई एक्शन नहीं लिए, जहाँ पे क्यूरेटिव एक्शन होने चाहिए, प्रिवेंटिव एक्शन होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारी पॉपुलेशन ये भी समझी जा रही है कि वो अभी तक डायग्नोज ही नहीं हुई। अंडर डायग्नोज जो हैं वो तकरीबन 9 मिलियन के आसपास है। 9 मिलियन यानी 90 लाख के करीब लोग जो है जिनको डायबिटीज़ है, लेकिन वो डायग्नोज नहीं हो, कहना चलो भाई खैर है यार, हो जाएगी चीज़। लेकिन जो प्रॉब्लम आ रहा है कि अगर हमने अपना बिहेवियर चेंज नहीं किया तो फिर ये 2050 तक जो हमारी है ये 70 मिलियन मतलब 7 करोड़ के आसपास हो जाएगी। सो इसका जो ये आप टैक्स देते हैं, जो तकरीबन अभी जो कॉस्ट आ रही है पर डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट के ऊपर, कोई $70 के आसपास इसकी कॉस्ट आ रही है। सो $70 भी जो है वो अगर आप करंट रेट देखें तो ये 20 से 30 हज़ार के आसपास है। सो ये कॉस्ट तो हमारी हुकूमत वो कर ही नहीं सकते, ऑलरेडी आपके ऊपर काफ़ी ठीक ठाक इनडायरेक्ट टैक्सेस लगे हुए हैं। सो ये किस तरीके से मैनेज करेंगे? सो वन ऑफ द मेन फैक्टर इसमें कहा जाता है कि ये जो शुगरी ड्रिंक्स हैं वो इसके अंदर है। ऑफ कोर्स देयर आर लाइफस्टाइल इशू, आप जो है प्रोसेस्ड फूड जो है वो नहीं खाना चाहिए, ये दीज आर द फैक्टर्स। लेकिन शुगर को बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाई किया जाता है और जो WHO है और जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो हेल्थ केयर के ऊपर काम करती है, उन्होंने ये कहा है कि बेसिकली इसको जो शुगरी ड्रिंक्स है इनको आपने बाइंग पावर जो एक कंज्यूमर की होती है उससे बाहर लेके जाना है। सो कोई टैक्स हुकूमत पाकिस्तान ने लगाया है जो 20% है, तो ये कंज्यूमर टैक्स होता है। इसका मकसद ही ये होता है कि कंजम्पशन को कम किया जाए। अब जो ये फूड जूसेस काउंसिल है, जो पाकिस्तान के जो टॉप मल्टीनेशनल्स हैं या टॉप कंपनीज हैं, उनकी एक काउंसिल बनी हुई है। उसने अब बजट क्योंकि जून में आने वाला है, सो अभी ये कैंपेन शुरू की है। वो डिमांड कर रहे हैं कि ये जो 20% है इसे 5% इसको रिड्यूस करके तकरीबन 15% कर दिया जाए। लेकिन अगर आप सिनेरियो देखें, डायबिटीज़ बढ़ती जा रही है, सो हुकूमत क्या ये लिसन करेगी जूस इंडस्ट्री की इस डिमांड को? और उनका ये
आर्गूमेंट ये है कि हम बेसिकली जो है इंडस्ट्री जो है वो स्ट्रगल कर रही है जब से 20% एफईडी हुआ है, और जो टैक्स कलेक्शन है वो भी कम हुई है, और जो काफ़ी लोकल प्लेयर्स आ गए हैं जो काउंटरफीट या ड्यूटी नॉन पेड यानी टैक्स नॉन पेड किस्म के प्रोडक्ट्स जो है वो मार्केट में ला रहे हैं। उसका वो जो इंडस्ट्री क्लेम करती है उसका जो परसेंटेज है वो 24% है, जबकि सिविल सोसाइटी गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर रही है कि वो शुगर टैक्स को लगाए और इसको इन्हेंस करे। सो रफली ये शुगर टैक्स है, और शुगर टैक्स इज बेसिकली सिन टैक्स भी कहा जाता है कि आप जो ये खाते हैं अपनी सेहत तबाह करते हैं, तो ये आप सिन कर रहे हैं, लिहाजा इस सिन का जो है वो आपको टैक्स देना होगा। सो एफईडी बेसिकली कंज्यूमर के ऊपर चार्ज किया जाता है, ये कंपनियों को चार्ज नहीं किया जाता। ये भी एक डिफरेंस है। सो ये एक नई डिबेट है, आप इसके ऊपर काफ़ी नई नई खबरें सुनेंगे जैसे जैसे हम ये जो बजट है उसके करीब होते जाएंगे। तीसरी खबर ऑफ कोर्स क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइंस के हवाले से है, बहुत गर्मा गर्म इसके ऊपर डेवलपमेंट्स हो रही हैं। सो एक फेडरल टैक्स ओम्बुड्समैन है जो एफबीआर के खिलाफ जो अगर आपकी कोई शिकायत हो तो वो वहाँ पे लेके जाते हैं। वहाँ पे किसी एक साहब ने शिकायत की है और उन्होंने अपनी कंप्लेंट में ये लिखा है कि भाई पाकिस्तान में कोई 9 मिलियन यानी 90 लाख के आसपास जो लोग हैं वो क्रिप्टो करेंसी का बिजनेस कर रहे हैं या उसके अंदर उनकी इन्वेस्टमेंट है, और इंटरनेशनली जो पाकिस्तान है वो छठे नंबर पे आता है जो क्रिप्टो करेंसी की ट्रेड कर रहा है। अच्छा, पहले तो वो स्टेट बैंक इसको मानता नहीं था, अब मानना शुरू हो गया, क्रिप्टो करेंसी काउंसिल भी बन गई है, आपने बड़े बड़े लोगों को भी लेके आया। अच्छा, जो उनकी कंप्लेंट है वो ये कह रहा है कि एफबीआर यानी जो ये टैक्स की अथॉरिटी है उसने क्रिप्टो करेंसी को टैक्स करने की कोई पॉलिसी नहीं बनाई। सो इसको पॉलिसी बनाया जाए। एफटीओ जो है फेडरल टैक्स ओम्बुड्समैन है, उसने पहले भी एफबीआर को कहा था कि ये ऐसी पॉलिसी बनाए, लोग टैक्स देना चाह रहे हैं, लेकिन अभी तक पॉलिसी नहीं आई। फिर अब एफटीओ ने दोबारा उनको कहा है कि इसके ऊपर कोई टैक्स की पॉलिसी बनाए। सो लेट्स सी, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। हम आपको क्रिप्टो करेंसी के हवाले से और भी खबरें देते रहेंगे। अगली जो खबर है वो आपको नज़र आ रहा है, ये आपको ऐड नज़र आ रहा है जो स्क्रिप बैंक का है। ये बिल्कुल कच्चे पक्के ऐड में से एक और ऐड है जिस इश्तार में ये बताया गया कि आप करंट अकाउंट खुलवाएं तो ये आपको ये बेनिफिट मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे जब भी आप इस अकाउंट को खुलवाने जाए टर्म्स एंड कंडीशन पढ़े और ये देखें कि ये जो करंट अकाउंट होता है इसमें बेसिकली आपको मार्कअप नहीं दिया जाता। सो जितने पैसे हैं अगर 1000 है तो वो 1000 ही रहेगा। सो अगेन इसमें ये देखने वाली बात है कि क्या इसमें सर्विस चार्जेस वो बैंक काटता है या नहीं काटता। उसकी आप डिटेल्स ज़रूर ले लें, क्योंकि ये बैंक ने एक एस्ट्रिक लिखा हुआ है कि भाई टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइज, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन ईजिली अवेलेबल होनी चाहिए, आपकी नज़र से गुजरनी चाहिए। सो अगर आप इस इश्तार से बेनिफिट लेना चाह रहे हैं तो ये देख लीजिएगा कि ये क्या है। डेफिनेटली आपको वो ज़कात से एग्जेम्पशन का फॉर्म नहीं देना पड़ता करंट अकाउंट के अंदर, लेकिन फिर भी ये है कि पैसा जो है वो इन्फ्लेशन उसमें एडजस्ट नहीं होती। देखते रहिए कंज्यूमर टीवी।